बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होमियो तिब हेल्थ। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम साकिब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूं वो है हड़ताल गोदंती। तो गोदंती जो है ना, ये पत्थर है एक। तो इसका कुश्ता बनाने का तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, और साथ ये पूरी डिटेल के साथ बात होगी कि ये गोदंती का कुश्ता किस तरह तैयार होता है, किस नुक्ते में तैयार होता है, और ये फिर किस किस बीमारी पे काम करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि गोदंती का कुश्ता किस किस बीमारी पे काम करता है। तो ये किसी भी किस्म का बुखार हो, मौसमी बुखार हो, टाइफाइड, मलेरिया, ये जो एक दो दिन का बुखार होता है, रात को बुखार चढ़ जाता है, दिन को उतर जाता है, या दिन को बुखार हो जाता है और रात को उतर जाता है, बारी का बुखार जिसको कहते हैं, इसके लिए भी ये कुश्ता बहुत कारआमद चीज़ है। और दूसरा, ये लिकोरिया जरियान पे भी काम करता है, जिगर के अमराज पर भी काम करता है, जरकान किसी भी किस्म का हो, पीला हो, काला हो, इस पे काम करता है। मैदे में गर्मी हो गई हो, जिगर में गर्मी हो, खून में तपश हो गई हो, यानी जिस्म में गर्मी की शिकायत हो जाए और उसकी वजह से पूरे जिस्म पे एलर्जी हो जाए, दाने निकल आए, खुजली हो, ख़ारिश हो, तो उस पर भी ये काम करता है। लेकिन इसमें ये जानना है कि ये कुश्ता किस में तैयार होगा। जिस बूटी के नुक्ते में तैयार होगा, ये उसी तरफ ही ये कुश्ता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे बुखारों वाले के बुखार पे ये किस तरह के नुक्ते में बनाएंगे तो ये बुखार पे काम करेगा। तो इसका तरीका ज़रा नोट फरमा लें। हुक्मा के लिए ख़ास तौर पर ये बड़ी अहम चीज़ है। ये बनाएं और अपने मतलब की रौनक को दुबाला करें ये बना के। ये बहुत आज़मूदा और मुजर्रब है। तो नुस्खा नोट फरमा लें। तो आपने लेना है आधा किलो हड़ताल गोदंती पत्थरमा, ये लेनी है, टुकड़े होते हैं, इतने इतने मोटे मोटे टुकड़े लेने हैं। आधा किलो हड़ताल गोदंती ले लें और 2 किलो नीम के पत्ते। नीम के पत्ते लेके तो उनको मोटा मोटा कूट लेना है, इनका नुक्ता तैयार करना है, ठीक है। तो एक डिब्बा लेना है इतना सा, उसमें आधा नुक्ता नीम का, आधा नुक्ता डिब्बे में रख देना है, और जो गोदंती के टुकड़े हैं ना, वो उसके ऊपर रख देने हैं, और बाकी जो नुक्ता बचा हुआ है वो उन टुकड़ों के ऊपर रख के ऊपर डिब्बे के ऊपर ढक्कन दे देना और इसको बंद कर देना है ताकि इसकी भाप ना निकले। फिर इसको कोशिश तो ये करेंगे, अगर मोहल्ले में कोई नान शॉप है, उसमें तंदूर बना हुआ है उनका, तो उसमें रख दें, रात को रख दें, सुबह तक ये तैयार हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं है तो इसको ये चूल्हे पे चढ़ा दें। कम से कम 4 से 5 घंटे की आग देनी है और ख़ूब तेज़ आग देनी है इसको। तो 4-5 घंटे की आग देने के बाद आपने इसको हटाना है, चूल्हे से उतारना है। जब ठंडा हो जाए तो इसका ढक्कन खोलना है, तो नुक्ता तमाम जल चुका होगा और पत्थर, जो गोदंती का पत्थर है, वो तैयार हो जाएगा। इसकी तैयार होने की जो है ना वजाहत इस तरह होगी, या पहचान इसकी ये होगी कि आप इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। पहले ये सख्त होगा, फिर आप इसको तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो इसको आप खरल कर लें, रगड़ाई करें, इसको महफूज करें। तो खाना खाने के, सुबह नाश्ते के आधा घंटे बाद और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद
इसको आम पानी के साथ दें। थोड़ा सा 2 से 2 रत्ती तक देनी है, इसकी थोड़ी सी खुराक होती है। तो इसको सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद दें, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हर किस्म का बुखार उतर जाएगा। ये तो हुआ बुखार का। तो आप इसको ये नीम के पत्ते में नीम के नुक्दे में तैयार करेंगे तो ये इस पर बुखारों पे जाएगा। अगर आप इसको भांग के नुक्दे में भी तैयार कर सकते हैं, भांग के नुक्दे में तैयार करेंगे तो उसका भी यही तरीका है। तो फिर ये जाएगा लिकोरिए पे, जरियान, दाँत, ये जरियान और इख्तलाम पे भी काम करेगा, ये लिकोरिए पे भी काम करेगा। तो दूसरा इसका एक और तरीका है बनाने का। तो इसको आप कैच मैच के नुक्दे में भी तैयार कर सकते हैं। कैच मैच जिसको मकोब बोलते हैं, उसका भी यही तरीका है कि मको ले लें। अगर ये गोईदंती आपने पाव लेनी है तो वो आपके पास 3 पाव होना चाहिए नुक्दा। अगर आधा किलो गोईदंती है तो फिर वो किलो होना चाहिए, यानी नुक्दा आधा नीचे आधा ऊपर और दरमियान में आप गोईदंती के टुकड़े रख दें, उसमें तैयार करें। आप कैच मैच में तैयार करते हैं तो वो फिर जाएगा मरज़ इस्तिहाज़ा पे। ये जो ख़वातीन को मर्ज़ होती है कि माहवारी खुल के नहीं आती या माहवारी महीने, तो फिर जाएगा मरज़ इस्तिहाज़ा पे। ये जो ख़वातीन को मर्ज़ होती है कि माहवारी खुल के नहीं आती या माहवारी महीने में 2-3 दफ़ा आ जाती है, इर्रेगुलर पीरियड्स जिसको बोलते हैं, तो उस पर आप ये देंगे। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो ये मरज़ इस्तिहाज़ा पे ये काम करेगा। तो वैसे तो कई लोग इसको नुक्दे के बगैर भी बना लेते हैं, लेकिन वो मैंने तो कभी खैर नहीं बनाया और ना ही मैंने किसी को बतौर इलाज दिया है। सुना है कि कई लोग इस तरह बनाते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको किसी नुक्दे में बनाएं, और जिस नुक्दे में बनाएंगे उसी तरफ ये काम करेगा। आप इसको गुदा की क्वार में भी बना सकते हैं, यानी क्वार के अंदर के गुद्दे में भी बना सकते हैं। अगर उसमें बनाएंगे तो फिर भी ये जिगर के हर मर्ज़ में ये काम करेगा। जिस्म में अगर गर्मी है, मैदे में गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी है, खून में तपश आ गई है, जिस्म पे फोड़े, फिंसियाँ, ख़ारिश, तो उस पर ये काम करेगा। तो इसको बनाएं और दुआ में याद रखें। ये हुक्मा के लिए बड़ा तोहफ़ा है, ये आज़मूदा है। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत पेश आए, दुश्वारी पेश आए, तो ये हमारे पास तैयार है। मैंने तो बना के रखा होता है अपने पंसार पे, तो आप बराह रास्त हमसे भी मंगवा सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो इसको बनाएं और दुआ में याद रखें और इससे फ़ायदा उठाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।